जब हम चीन की बात उठाते हैं संसद में और संसद के बाहर, अगर कोई कांग्रेस नेता उठाता है तो तुरंत बीजेपी कहती है 1962 में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ, यही उनका कहना है। 1962 में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ, हम लोग सब जानते हैं। वो इतिहास दुनिया को और खास तौर से चीन को तो बहस करवाइए, चर्चा कराइए लोकसभा में, राज्यसभा में। मैं कितने बार कहूं, मैं थक गया हूं। 60 साल पहले चीन का आक्रमण हो रहा था और 170 सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा में भाग लिया। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में बैठे थे, सुन रहे थे अपनी सरकार की कड़ी आलोचना, और चीन का आक्रमण हो रहा था। अग्निवीर योजना के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। अग्निवीर हमारे सेना को मजबूत नहीं करता, कमजोर करता है। हम अग्निवीर योजना के खिलाफ लड़ते रहेंगे। 2024 में अगर हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना को हम समाप्त करेंगे। एक वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूनियन टेरिटरी को पूरा दर्जा दिया और अलग से राज्य बनाया, अरुणाचल प्रदेश। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो एक राज्य को डाउनग्रेड करते हैं और उसको यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, और जम्मू और कश्मीर। राजीव गांधी जी दिसंबर 88 को बीजिंग गए। चीन के नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत हुई। उसके बाद हमारे संबंध मजबूत हुए। पर राजीव गांधी तभी चीन गए जब हम जमीन पर, सीमा पर हम मजबूत थे और हमें सफलता हासिल हुई। उन्होंने चीन नेता से एक बार बातचीत की, बस 18 बार नहीं, झूले पर बैठकर नहीं, अलग अलग शहरों में नहीं। पर जो समझौता हुआ चीन के नेता डंग शाओपिंग और राजीव गांधी जी के बीच में दिसंबर 1988 में, उसके बाद 1993 में सीमा समझौता हुआ जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। जब 3 साल बाद 96 में जब देवेगौड़ा जी थे, एक और समझौता हुआ। उसके बाद 2002 अटल बिहारी जी बीजिंग गए, एक और समझौता हुआ। यानी कि दिसंबर 1988 के बाद हमारे संबंध मजबूत होते गए। आर्थिक संबंध मजबूत हुए। सीमा पर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, विशेष प्रतिनिधि, उनके बीच में बातचीत शुरुआत हुई। पर ये सब 2020 में ये कांड समाप्त हो गया। अप्रैल 2020 के बाद एक नया चैप्टर खुल गया। उसके पहले जो कुछ हुए हैं चीन ने भूल गए, और जो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है सीमा पर, चीन ने अपने ही मनमर्जी उसको बदल दी। और आज जो जमीन भारतीय जमीन है, जो भारत का हिस्सा है, उस पर कब्जा लेकर बैठे हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने तो उनको क्लीन चिट दे दिया है। 20 जून 2020 को उन्होंने कह दिया ऑल पार्टी मीटिंग में, बाहर से कोई आया है, न कोई आया है, न कोई बैठा है। उनका कहने का तरीका ऐसा ही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना कोई आया है ना कोई बैठा है। और इस क्लीन चिट के कारण हमारा जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो कमजोर हो गया है चीन के साथ। कुछ भी कहें तो वक्त आ गया है, संसद के अंदर बहस होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देने चाहिए,
और विपक्ष के साथ बातचीत करनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं हम। एक सामूहिक संकल्प हमें बनाना है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने है, चीन से हम कैसे निपटे सीमा पर, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। और यही तभी संभव हो पाएगा जब सारी पार्टी, सारी राजनीतिक दल एक आवाज से बोलेंगे। पर एक आवाज से बोलने के पहले प्रधानमंत्री को तो सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री को तो सभी पार्टियों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि जानकारी उन्हीं के पास है। और ये प्रधानमंत्री हमेशा अपने आप को मानकर चल रहे थे कि मेरा एक विशेष रिश्ता है चीन के राष्ट्रपति के साथ, +1। उन्होंने एक बार बयान दिया था जिसका वीडियो भी उपलब्ध है, +1। ये एल्जिब्रा में, कूटनीति में एल्जिब्रा लाना ये प्रधानमंत्री की विशेषता है। एक बार उन्होंने कहा था कनाडा के संदर्भ में a² + b², a+b² = a² + b² + 2ab, यानी कि a² इंडिया स्क्वायर, b² कनाडा स्क्वायर, और ये 2ab ये मोदी का योगदान है। वैसे ही उन्होंने कहा था चीन के संदर्भ में +1। वो वीडियो है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको भिजवा सकता हूं। तो अपने आप को जो, और आरएसएस के बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो अखबारों में लिखते रहते हैं, राम माधव जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, चीन के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, किताब भी लिखे हैं। तो अभी वक्त आ गया है, कई सवाल हमने उठाए हैं। कल खरगे जी ने कई सवाल उठाए हैं, चीन पर चर्चा होनी चाहिए। चीन पर, चाइनीज टी पर नहीं, चीन पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने भी कुछ सवाल उठाए हैं, पवन जी ने भी कुछ सवाल उठाए थे, आज भी हम सवाल उठा रहे हैं। पर इन पर चर्चा, बहस होनी चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में। जवाब रक्षा मंत्री को नहीं, विदेश मंत्री को नहीं, जवाब प्रधानमंत्री को देना है। और चीन के बारे में हर एक प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया है, बहस में भाग लिया है। पंडित नेहरू से लेकर सभी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी, देवेगौड़ा, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सभी लोगों ने पार्लियामेंट में विस्तार से चीन के साथ क्या संबंध होने चाहिए, क्या चुनौतियां हैं, उस पर उन्होंने बहस में भाग लिया है। परंतु ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो बहस से भागते हैं, बहस होने नहीं देते हैं, और चीन शब्द उनके मुंह से निकलता ही नहीं है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। सॉल्यूशन देना हमारा काम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। हम क्या कर सकते हैं? हम यही मांग कर सकते हैं कि इस पर बहस हो। हमको एक ना कि हमें पूरी जानकारी तो मिली ही नहीं है, पूरी जानकारी मिलनी चाहिए ना सभी पार्टियों को। पार्टियों, पंचायत मत बुलाइए, पार्टी के नेताओं को बुलाइए और सीक्रेट इन कैमरा सेशन करवाइए, पूरी जानकारी दीजिए, बहस करवाइए पार्लियामेंट में। उस जानकारी के आधार पर कुछ संवेदनशील तथ्य आप पब्लिक में नहीं लाना चाहते हैं, पार्टियां जिम्मेदार नेता हैं, वो जानते हैं क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। तो ये सॉल्यूशन सरकार के हाथ में है। पर पहला कदम, अगर आप एक आम सहमति बनाना चाहते हो, आप एक सामूहिक संकल्प दिखाना चाहते हो दुनिया को और खास तौर से चीन को, तो बहस करवाइए, चर्चा कराइए लोकसभा में, राज्यसभा में। मैं कितने बार कहूं, मैं थक गया हूं। 60 साल पहले चीन का आक्रमण हो रहा था और 170 सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा में भाग लिया। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में बैठे थे, सुन रहे थे अपनी सरकार की कड़ी आलोचना, और चीन का आक्रमण हो रहा था। नवंबर 8 और नवंबर 20, 1962 के बीच में
लोकसभा और राज्यसभा मिला। और पवन जी ने आपको ये जानकारी दी और मैंने इसका पूरा ट्वीट भी डाला है परसों। एक सांसद थे डॉक्टर LM सिंघवी, जो पाली के सांसद थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा कि आप सीक्रेट सेशन बुलाइए, और प्रधानमंत्री ने जवाब दिया ये सीक्रेट सेशन नहीं बुला सकते, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं सभी लोग से संबंधित है, सभी लोग जानना चाहते हैं। और पूरा सत्र हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, बहस हुई, आक्रमण चल रहा था। यहां इन्वेजन नहीं हुआ, यहां इनकर्शन हो रहा है। युद्ध नहीं है हमारे दोनों देशों के बीच में, इनकर्शन हो रहा है। तब भी आप चर्चा नहीं करवाना चाहते। जब इन्वेजन हुआ तब चर्चा हो सकता है, जब इनकर्शन हो रहा है क्यों नहीं चर्चा हो सकता? एक सेकंड, बोलो यार। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि हिमाचल चुनाव में जयराम जी भी थे, मैं भी था, और इस चुनाव में लगातार ये मुद्दा युवाओं ने भी हमारे साथ जब संवाद किया तो हमने भी उठाया, उन्होंने भी उठाया। ये मुद्दा खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस देश के नौजवानों के साथ और इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कम से कम कांग्रेस पार्टी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने दबाव संसद में भी डाला, हर बार हमारी जो संवाद होते हैं लोगों के साथ, उसमें भी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार किसानों के मामले में कैसे पीछे हटी थी, ये ऐसा मुद्दा है, जवानों के मामले में भी सरकार को पीछे हटना होगा। हम अग्निवीर योजना के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। अग्निवीर हमारे सेना को मजबूत नहीं करता, कमजोर करता है। हम अग्निवीर योजना के खिलाफ लड़ते रहेंगे। 2024 में अगर हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना को हम समाप्त करेंगे। मैडम सुनिए, आज बड़ा गंभीर मसला है। हम चीन के बाद बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना बाद में हम बात करेंगे। एक ही विषय लीजिएगा प्लीज। और मैं कई बार इसके बारे में बोल चुका हूं, कह चुका हूं, इन सवाल का जवाब दे चुका हूं। अभी चीन के बारे में हम बात करेंगे, प्लीज इसको डाइवर्ट मत करिए। प्रधानमंत्री डाइवर्शन में एक्सपर्ट हैं, आप उनके रास्ते पर मत चलिएगा, डाइवर्ट मत करिएगा प्लीज। ये चीन के संदर्भ में उन्होंने कुछ कहा है? कहा तो अलग से बात करेंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चीन कब्जा करके बैठा है, पहले वहां ध्यान दीजिए। तो मत करिए ना, क्यों कर रहे हैं? आपने सही सवाल पूछा। मैं एक चीज बता दूं जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है। जब हम चीन की बात उठाते हैं संसद में और संसद के बाहर, अगर कोई कांग्रेस नेता उठाता है तो तुरंत बीजेपी कहती है 1962 में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ, यही उनका कहना है। 1962 में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ हम लोग सब जानते हैं, वो इतिहास है। उस पर कई किताब लिखे गए हैं, उस पर रिपोर्ट आया है, उस पर कई लंबी चर्चा हुई है। 1962 के बाद हम समझते हैं कि 1962 के बाद 1965 में हमें पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 1971 में बांग्लादेश के संदर्भ में एक और युद्ध हुआ। पर 1965 और 1971 के बीच में चीन के साथ भी एक छोटा सा युद्ध हुआ था नाथुला में। ज्यादा लोग आज भूल गए हैं, यह भी हमारे इतिहास का एक अंग है।
1967 में नाथुला के पास भारत और चीन के बीच में मुकाबला हुआ और उसमें अगर मैं डायरेक्ट शब्द यूज करूं, उसमें चीन हारा और भारत जीता। उसके बारे में अभी एक नया किताब भी निकला है, 1967 द वॉर दैट इंडिया वन। सब लोग कहते हैं 1962 1967 में वही भारतीय सेना जिसको सशक्त बनाया गया था और जिसको पूरा फ्रीडम दिया गया था कार्रवाई करने के लिए सीमा पर, उन्होंने चीन की सेना को, पीएलए को एक सबक सिखाया नाथुला में, सिक्किम के पास, गंगटोक के पास। तो जो पवन कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे कदम लेंगे जो सेना को मजबूत नहीं करती, कमजोर करती, और सबसे जो अभी रिसेंट मिसाल है ये अग्निवीर परियोजना, सब लोग देख रहे हैं। तो बार बार अगर हम सवाल उठाते हैं, हम पर आरोप लगाना, 1962 में क्या हुआ, राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या हुआ। इन्होंने आपको कहा है राजीव गांधी फाउंडेशन, विवेकानंदा फाउंडेशन की बात तो करते नहीं है, इंडिया फाउंडेशन की बात तो करते नहीं है। और इन्होंने आज एक नया खुलासा दिया है कि जिस संस्था के साथ हमारे विदेश मंत्री के बेटे जुड़े हुए हैं, वही संस्था हमारे चाइनीज एम्बेसी से एक बार नहीं 2 बार या 3 बार उनको वित्तीय सहायता मिली है। और ये दिल्ली का एक मुख्य संस्था है, थिंक टैंक है। आपने कहा सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं, छोटा सा सॉल्यूशन नहीं है, एक। क्या प्रधानमंत्री ने कभी सोचा है, विपक्ष के नेता भूल जाइए, विपक्ष को अनपढ़ है, जानती नहीं है, विपक्ष एंटी नेशनल है। हमारे देश में मैं समझता हूं, मैंने अभी तक गिना है 8 या 10 ऐसे आज भी आईएफएस ऑफिसर हैं जो चीन में एम्बेसडर रह चुके हैं। बड़े जाने माने पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं। उनको बुलाकर एक बैठक कीजिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे सुझाव लीजिए। परसों दिन एक ही ऐसे व्यक्ति, श्याम सरन जी, जो विदेश सचिव भी रहे हैं और चीन के मामले में बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने लंबा आर्टिकल लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स में, कई सुझाव दिए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, शिवशंकर मेनन हैं, हमारे खुद विदेश मंत्री एम्बेसडर रह चुके हैं चीन में, वो तो प्रधानमंत्री को तो मिलते ही रहते हैं, उनको छोड़िए। गौतम बम्बा वाले हैं जो पुणे में हैं, सीवी रंगनाथन है बेंगलोर में, चंद्रशेखर दासगुप्ता हैं गुड़गांव में, अशोक कांता हैं दिल्ली में। ऐसे में 8-10 व्यक्तियों को आपको दे सकता हूं नाम, जो हमारे चीन में हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं, जानते हैं चीन के बारे में, उनके पास सुझाव है। प्रधानमंत्री उनसे मिलते क्यों नहीं है? हमें छोड़िए, हमसे छोड़िए, हम तो बात ही नहीं करेंगे, बहस नहीं कर पाएंगे, होने नहीं देंगे राज्यसभा और लोकसभा में। इनसे तो मिलिए।